तुमने ये एक धन कमाने में अपना समय, अपनी आयु, अपनी सारी श्वासें, अपनी आत्मशक्ति, अपना आत्मबल, ये सब कुछ नाश कर दिया। अथवा एक वाक्य में कहें तो धन कमाते कमाते तुम खुद खर्च हो गए। तुम खुद खर्च हो गए। धन तो तुमने कमा लिया, तुम्हारी आयु खर्च हो गई। अब आई वृद्धावस्था। अब शरीर में साथ साथ धन, तुमने धन कमाया ना, तो अब धनियों के, करोड़पतियों के रोग भी शरीर में आ गए। ये डायबिटीज है, ये बढ़ी हुई है, ये बीपी, ये रक्तचाप बढ़ा हुआ है, ये मधुमेह है, ये कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, ये लंग्स कैंसर है, ये सर्वाइकल है, ये स्पॉन्डिलाइटिस है, ये अर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये ओलाइगोस्पर्मिया है। अरे बाप रे बाप, कितना रोग। माँ का दुख, पिता का दुख, स्त्री का दुख, पति का दुख, पुत्री का दुख, पुत्र का दुख, बेटी का दुख, दामाद का दुख, अड़ोसी का दुख, पड़ोसी का दुख, धन का दुख, शरीर, अपना शरीर का दुख अपना है ही है, फिर भी जीवित है, न जाने कैसे। परम आश्चर्य। फिर भी वैराग्य नहीं होता कि छोड़ दें, एक जन्म भगवान का भजन कर ले और चले यहाँ से। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाए, यह पुरपत्तन यह गली बहुरी न देखा हुआ है। दुख तो ऐसे भी आना है और भगवान के भजन, प्रभु के प्रेम में भी आना है, किंतु वहां पर यह है कि प्रभु संभाले रखते हैं, सहने की शक्ति दे देते हैं। यह होता है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। तो ये सांसारिक 99.9% ये रो रो कर भोगते हैं। भोगना चाहते नहीं, भोगा जाता नहीं, असंभव हो जाता है, किंतु फिर भी भोगते हैं। तड़पते देखते हैं जिस स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, माता पिता को इतना प्रेम करते थे, लाड ललाते थे, जिन पर दिन भर अपने प्राण निछावर किए रहते थे, उसी को तड़फड़ाते देख रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते और वो भी पड़ा भोग रहा है, किंतु जाना पड़ता है उसको और स्वयं को भी झेलना, सहना पड़ता है दुख। अपने प्रिय से बिछोह का, चाहे कोई संबंधी हो। और ज्ञानी वो तत्व ज्ञान से युक्त है, वह प्रेम से भोगता है, प्रारब्ध मानकर भोग लेता है। और भगवत भक्त हो वो लोक शिक्षा के लिए भोगते हैं कि देखो इतना भजन हम करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। तुम भगवान को नहीं पूछते, सारा जीवन हमने पूरा भगवान के नाम लगा दिया, फिर भी दुख है। यदि तुमने भगवान का भजन नहीं किया, तुम्हारी क्या गति होगी तुम सोच लेना। इसलिए महापुरुष हमारे सामने करके दिखाते हैं, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एक मर्यादा रखने के लिए। है वह कुछ नहीं, किंतु रखते हैं।